रहीम अस्सलाम वालेकुम नाजरीन मोहतरम। गुज़िश्ता रोज़ हमने डिस्कस किया था कि सऊदी एम्बेसी में कफील की पावर को कम किया जा रहा है, कफील सिस्टम को मिनिमाइज किया जा रहा है। उसी इसना में एक बहुत बड़ी पेशरफ्त की जा रही है सऊदी अरेबिया में, कर दी गई है, की जा नहीं रही, कर दी गई है। वो ये किया गया है कि साइके खास और अमल मंजली के ऊपर अगर कोई कफील एक बंदे को अपने कफालत के अंदर सऊदी अरेबिया बुलाता है और उसको वो तनाजल दे के किसी दूसरी शिरक में भेजता है, यानी वो वीज़ा ट्रेड करता है। कफील कैंडिडेट सऊदीया आया, सऊदीया आने के बाद उसने उसको नकल कफाला करवाया, वीज़ा बेचा, आगे चला गया, अगला वीज़ा निकलवाया, अगला वीज़ा निकलवाने के बाद नए बंदे को बुला के फिर आगे बेच दिया, आगे तनाजल दे दिया। यानी जो कफील इस तरह की ट्रेड में मुलव्वस थे, ये ट्रेड करते रहते थे, मुसलसल बंदे बुलाते रहते थे, हर 6 माह बाद नया वीज़ा निकलवाते थे, उनके ऊपर कदगन लगा दी गई है, उनको इसकी रोकथाम के लिए पाबंद कर दिया गया। कोई भी कफील साइके खास या आमल मंजली के ऊपर 2 साल तक बाद में बंदा नहीं बुला सकेगा। यानी एक दफा उसने वीजा इजरा करवाया, उसका नया वीजा कम से कम 2 साल बाद इजरा होगा और 2 साल बाद उसको नया कैंडिडेट बुलाने की इजाजत होगी। उससे पहले वो अपने लिए ना साइके खास ना अमल मंजली नहीं बुला सकेगा। ये एक बहुत बड़ी पेशरफ्त की गई है जिसमें वीज़ा ट्रेड को रोका गया है, एम्प्लॉयज़ का तहफ़्फ़ुज़ किया गया है। जो बंदा आएगा कफील उसके साथ बेहतर तरीके से पेश आएगा, उसको भी पता होगा कि मैं इसके साथ बेहतर तरीके से पेश ना आया तो ये भाग जाएगा, ये चला जाएगा, ये चला गया तो मुझे दोबारा आदमी नहीं मिलेगा, मुझे दोबारा ड्राइवर नहीं मिलेगा, मुझे दोबारा घर का मुलाजिम नहीं मिलेगा। इस पेश नज़र को हमने गुज़िश्ता भी आपसे डिस्कस किया था कि एक कैंडिडेट ने कहा था कि मैं सऊदी अरेबिया जवाज़ात से खरूज लगा के वापस आया लेकिन अभी भी मरहून हूँ। भाई ये पहले की आप आए हैं, मौजूदा दौर में काफ़ी लोग आ रहे हैं लेकिन उनके ऊपर कोई केस नहीं होता, वो ब्लैक लिस्ट नहीं होते। मौजूदा दौर में ब्लैक लिस्ट सिस्टम को कैंडिडेट की फेवर में कर दिया गया है। होते ज़रूर है, ये नहीं हम कह रहे कि बिल्कुल भी नहीं होते, लेकिन उसकी कंडीशंस है। कफील ने आपको सैलरी नहीं दी, कफील ने आपका कामा नहीं बनाया, आपको कुछ नहीं किया, इसके बावजूद आप ही ब्लैक लिस्ट हो, ये अब नहीं है, ये पहले होता था। पहले के दौर में यानी कि कम से कम 1 साल पहले होता था। जब से एमबीएस ने विजन 2030 के ऊपर फोकस होकर काम करना शुरू किया है, विजन 2030 के अकॉर्डिंग इन तमाम चीज़ों के ऊपर पाबंदी लगाई जा रही है, चेक इन बैलेंस रखा जा रहा है कि कौन किस हद तक गिल्टी है, कौन किस हद तक कसूरवार है, उसको ये मैनेज करना शुरू कर दिया गया। और इंशाल्लाह 2030 तक सऊदी अरेबिया एक आज़ाद ख्याल रियासत होगी, मुलाजमीन के तहफ़्फ़ुज़ करने वाली रियासत होगी। तमाम अफराद सऊदी अरेबिया में काम करने के ख्वाहिशमंद होंगे। जो इस वक्त कफालत सिस्टम से तंग है वो भी सऊदी अरेबिया में बाआसानी अपना बिजनेस रन कर सकेंगे, अपनी प्रॉपर्टी खरीद सकेंगे। ये नहीं होगा कि वो अपनी प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकेंगे, अपने नाम पे ट्राला नहीं खरीद सकेंगे, अपने नाम पे गाड़ी नहीं खरीद सकेंगे। ये तमाम चीज़ें ख़त्म की जा रही हैं और आप अपना ज़ाती कारोबार करके ना सिर्फ वहाँ पे फैमिली स्टेटस बल्कि सऊदी अरेबिया की जानिब से ग्रीन कार्ड, प्रीमियम कार्ड और इस तरह की सहूलियात से भी इस्तेफादा कर सकेंगे। जिसकी एक बड़ी मिसाल ये है कि कोई भी अच्छे लेवल का पर्सन सऊदी अरेबिया में अपने नाम के ऊपर साइके खास और आमल मंजली का वीज़ा निकाल सकता है। यानी इंजीनियर, डॉक्टर लेवल के जितने अफराद हैं सऊदी अरेबिया में अपने नाम के ऊपर आमल मंजली और साइके खास के वीज़े निकाल सकते हैं। कई पाकिस्तानियों के वीज़े हम लोगों ने प्रोसेस किए, यानी कफील पाकिस्तानी है, उन्होंने पाकिस्तान से अपने मुलाजमीन मंगवाए हैं और वीज़े हम लोगों ने खुद प्रोसेस किए, उनके वीज़े लगा के हमने वहाँ पे भेजा है, फीमेल्स को भी और मेल्स को भी, ड्राइवर को भी, हाउस वर्कर को भी। ये तमाम अफराद उन लोगों के घरों में काम कर रहे हैं। यानी सऊदी अरेबिया ने इस हद तक इजाज़त दी है कि अच्छे लेवल का कोई भी बंदा अपने नाम पे जितने मर्जी नहीं, उनको भी तादाद सऊदी अरेबिया की तरह एलोकेट की गई है। 1 या 2 ड्राइवर उनकी फैमिली के मुताबिक, 1 या 2 घर के मुलाजमीन, फीमेल भी अलहदा से और मेल अलहदा से, ये तमाम के तमाम प्रोसेस करके सऊदीया जा चुके हैं और अपना रोज़गार कर रहे हैं। लिहाजा अब
सऊदीया को आप मॉडर्नाइज सऊदीया तस्वर कर सकते हैं एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर्स, जहाँ पे एक कफील जुल्म और सितम की इंतहा किया करते थे सऊदी अरेबिया में, अब वो नहीं रहा। लेकिन अगर आप जालिम कफीलों को देखते हैं तो आप उनके साथ उन कफीलों को भी ज़रूर देखें। जालिम अगर 2% है तो अच्छे कफील 98% है। बेतहाशा इतने अच्छे कफील हैं जिन्होंने कफालत कभी नहीं ली अपने बंदों से, जिन्होंने अपने मुलाजमीन को बेतहाशा सहूलियात दी, अपनी गाड़ी दी, रहने के लिए रिहाइश दी, और उनकी सैलरी से ज़्यादा उनको अखराजात पे किए, उनके वहाँ के अखराजात खुद बर्दाश्त किए। लोग छुट्टी आते थे तो उनके घरों में सैलरियाँ पहुँचाई जाती थी। उन कफीलों को नहीं भूलना चाहिए, उनकी तादाद ज़्यादा है, बुरे कफीलों की तादाद कम है। हमें हमेशा बुराई नज़र आती है, अच्छाई नज़र नहीं आती। अच्छे कफीलों को याद करना चाहिए, उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। उन्होंने, अगर वो अच्छे कफील ना होते तो पाकिस्तानी आबादी जो सऊदी अरेबिया में रोज़गार की तलाश में, वो 40 लाख तक ना पहुँचती। तो इंशाल्लाह हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इन्फॉर्मेटिव वीडियो तमाम लोगों तक पहुँचती रहे। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।